सेकेंड यूनिट हाइड्रोजन, लेसन नेम इज हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन वो तत्व है जो हमारी प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। लगभग 70% से भी अधिक मात्रा में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, जबकि यह हमारे एटमॉस्फेयर में उतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाई जाती है, बट ये हमारी यूनिवर्स में जो है सबसे अधिक अमाउंट में पाई जाती है। इवन की जो जितने भी स्टार्स हैं, सन है, उसमें भी जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है हमारे अर्थ पे जो है प्रॉपर्टी के ऊपर पाया जाता है, समुद्री सतह पे भी पाया जाता है। इसलिए और हाइड्रोजन हमारा स्टडी करने का मेन उद्देश्य यही है कि हाइड्रोजन जो है इन फ्यूचर हमारे लिए ईंधन के रूप में हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन के बारे में हमने पहले आपको पढ़ा चुकी थी। तो आज हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इट मीन्स आइसोटोप्स मीन्स होता है समस्थानिक। ठीक है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन की जो है समस्थानिक क्या होता है? वे तत्व जिसमें प्रोटॉनों की संख्या, इट मीन्स परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन उनका परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जिसमें परमाणु क्रमांक, इट मीन्स प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और उनका परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। हमें हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है, इसलिए हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन के अब तक जो है 3 समस्थानिक ज्ञात किए जा चुके हैं, जिसमें पहला है प्रोटियम। ठीक है, पहला है हमारा प्रोटियम। प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम, और तीसरा है हमारा ट्राइटियम। तो सबसे पहले प्रोटियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रोटियम को जो है, प्रोटियम के बारे में जानेंगे। इन सब में इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1H1। ये क्या है? हमारा परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक इनका समान है सब में। देखिए, इसको ड्यूटेरियम मतलब 1H2 एंड ट्राइटियम इट मींस 1H3। ठीक है, अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं? 1H1, 1H2 एंड 1H3। क्या है? इसमें सभी के परमाणु क्रमांक एक एक दर्शाए हुए हैं, जबकि इनका परमाणु भार प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3 है। इट मीन्स क्या है? ये हमारे तीनों समस्थानिक। ठीक है, अब इसके बाद जो है प्रोटॉनों की संख्या, इसमें प्रोटॉनों की संख्या में समानता होने के कारण, इट मीन्स परमाणु क्रमांक में समानता होने के कारण आवर्त सारणी में इनका स्थान भी समान है और क्या है? इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। ठीक, अब हम इसके बाद प्रोटियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोटियम क्या है? प्रोटियम को हल्की हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। प्रोटियम क्या है? इसको सामान्य भाषा में हल्की हाइड्रोजन कहते हैं। होता क्या है हल्की हाइड्रोजन में? इसमें हम इसको इस फिगर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। यह इसका नाभिक है। इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। यह सबसे हल्की धातु होती है, सबसे हल्का तत्व होता है। क्यों तत्व होता है? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन जो है एब्सेंट होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। अब तक का सबसे हल्का जो है तत्व इसे ही माना गया। इसमें एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और क्या यह जो है हाइड्रोजन में 99.98% जो है हाइड्रोजन में यह उपस्थित होता है। यह अस्थायी धातु होती है, यह अस्थायी होता है, यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। अंडरस्टैंड? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रोटियम को एक बार और मैं बता रही हूँ। प्रोटियम इसको 1H1 है ना,
इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। इट मीन्स एक प्रोटॉन होता है और परमाणुओं की संख्या इसमें एक होती है, इसका परमाणु भार भी एक होता है, इसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, यह सबसे हल्की धातु होती है और हाइड्रोजन में 99.98% प्रोटियम उपस्थित होता है। यह समस्थानी अस्थायी होता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। हमारा दूसरा टॉपिक है ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम जो है ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ड्यूटेरियम का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। इसकी खोज 1931 में यूरे ब्रिकवर्ड और मर्फी द्वारा की गई थी। किन लोगों ने इनका खोज किया था? यूरे, ब्रिकवर्ड तथा मर्फी, ये 3 लोगों ने मिलकर इसको किया था। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? 1s2 या D2 के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। मैं इसको यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। ये ड्यूटेरियम होगा। इसके नाभिक में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम भारी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। इसकी मात्रा साधारण हाइड्रोजन में 0.0156% होती है, अर्थात 6000 भागों में एक भाग जो होता है भारी हाइड्रोजन का होता है। 6000 भाग, अगर हमारे पास किसी भी चीज का 6000 भाग है तो इसमें एक भाग क्या होगा? ड्यूटेरियम का पाया जाएगा, ठीक है। यह भी जो है अस्थायी होता है, कृत्रिम तत्वों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन यह भी होता है। इसका विद्युत अपघटन द्वारा, भारी जल के विद्युत अपघटन द्वारा जो है ड्यूटेरियम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको इस फार्मूले के द्वारा इसको दिखा सकते हैं कैसे विद्युत अपघटन के द्वारा हम इसको ड्यूटेरियम को प्राप्त कर सकते हैं। अपघटन द्वारा, ठीक है। तो ये D2 पे विद्युत अपघटन किया जाता है तो D2 प्लस O2 जो है हमें प्राप्त होगा। अब इसको हम क्या इक्वेशन को सही करते हैं तो 2D2O, तो D2 प्लस O2 ये क्या है? हमारा ड्यूटेरियम है, 1s2, ठीक है। इस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। 2, हाँ, और ये हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। 2D2O विद्युत अपघटन किया जाता है जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है? ड्यूटेरियम प्राप्त होता है और फिर ऑक्सीजन गैस निकलती है। हमारा थर्ड टॉपिक है ट्राइटियम, ठीक है। इस समस्थानिक को 1h3 या T के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ड्यूटेरियम ग्रीक वर्ड है, ठीक इसी तरह से ये ट्राइटियम भी ग्रीक वर्ड है और इस ट्राइटियम का भी मतलब होता है द थर्ड। इसकी खोज 1934 में, ठीक 3 साल बाद जो है लोजियर, ब्लिक और स्मिथ के द्वारा की गई थी। इसमें क्या होते हैं? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और यह क्या होता है? यह समस्थानिक जो है क्या होता है? यह रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। इसमें रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं। तो हम इसको यहाँ दिखाते हैं आपको ट्राइटियम को, ठीक है। 1h2 से इसको डिनोट करते हैं। हमने आपको क्या बताया? इसके नाभिक में क्या होता है? एक प्रोटॉन, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें रेडियो एक्टिव गुण पाया जाता है। यह भी द्विपरमाणु अणु के रूप में उपस्थित होता है। इससे बीटा उत्सर्जन होता है। इट मीन्स जब यह अपघटित होता है तो इसमें से किसका उत्सर्जन होता है? बीटा का उत्सर्जन होता है। अब यह प्रकृति में ट्राइटियम बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। वातावरण में इसका निर्माण बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं और वातावरण में इसका जो है निर्माण N14 पे जो है कास्मिक किरणों के प्रभाव से जो होता है इनका निर्माण होता है। इनका यूज क्या है? ट्राइटियम का यूज भूमिगत जल प्रवाह का पता लगाने के लिए ट्रेसर के रूप में किया जाता है और जो हृदय रोगी होते हैं जिनको
हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है उन पेशेंट के शरीर में वाटर के अमाउंट को जानने के लिए किया जाता है। अब इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? 1H3, ठीक है, ये क्या है? 1H3 से इसको डिनोट करते हैं। तो यह जो है हमें क्या देता है? इससे क्या निकलता है? बीटा कण उत्सर्जित होता है। ये रेडियो एक्टिव होता है, हमेशा इसमें उत्सर्जन होता है। तो बीटा कण जब इससे उत्सर्जित होता है तो ये क्या देता है? 2H3 और प्लस जो है यह बीटा कण का उत्सर्जन करता है, ठीक है। 2H3 क्यों आया है? क्योंकि जब यह बीटा कण को उत्सर्जित करता है तो बीटा कण को उत्सर्जित करने में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो इसकी वजह से जो होता है यह यहाँ क्या है? बीटा कण का उत्सर्जित करता है, इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है। यह जो है यहाँ इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो बात समझ में आ गई हमें? एक बार और हम आपको इसकी समरी बता देते हैं। हमारा टॉपिक जो है हाइड्रोजन आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आइसोटोप्स वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बट उनका परमाणु भार क्या होता है? डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में जो होता है नाइट्रोजन अब्सेंट होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और ट्राइटियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है।